सभी का यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान, जिसमें पहली हेडिंग है आपके पास वाहनों की अवरोधन दूरी। ठीक है बच्चों, वाहनों की अवरोधन दूरी। तो बच्चों देखिए क्या होता है। यह वह दूरी है जो गतिमान वाहन के ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पूर्व चली जाती है। इसका मान, ठीक है बच्चों, इसका मान ब्रेक लगाने से पहले के वेग, ब्रेक द्वारा उत्पन्न मंदन तथा सड़क और टायर के बीच घर्षण पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला देखिए आप क्या होगा। अवरोधन दूरी, ठीक है, एस बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये इसका बच्चों फॉर्मूला होता है। अवरोधन दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए क्या है यहाँ पे बच्चों, त्वरण, और यू क्या आपका प्रारंभिक वेग। अब आगे देखिए आप, मुक्त पतन। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास मुक्त पतन। हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु जिसका आकार, द्रव्यमान आदि चाहे भिन्न भिन्न क्यों न हो, पृथ्वी के निकट से समान त्वरण से गिरती है। वस्तु के इस प्रकार गिरने को मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है बच्चों, वस्तु के इस प्रकार गिरने से क्या कहते हैं, मुक्त पतन। तो मुक्त पतन में वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य होता है। इसलिए इस स्थिति में गति की समीकरणें निम्न प्रकार बनेगी। तो u इक्वल टू 0 रखेंगे जब हम गति की प्रथम समीकरण में, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, gt। क्योंकि हमारे पास समीकरण क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी या जी टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे u 0 रख देंगे हम, तो u क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो क्या बचेगा, बस केवल आपके पास v इक्वल टू जी टी। ठीक है बच्चों, तो देखिए तथा दूसरी समीकरण h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, u को 0 रख देंगे इसमें भी। और तीसरी समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, इसमें भी क्या रख देंगे, u को 0। ठीक है, तो इसके लिए गति की समीकरणें ये 3 होती हैं। ठीक है बच्चों, आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए, एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी। एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है। देखिए बच्चों, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, यह त्वरण a से गतिशील है। हम जानते हैं t सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। ठीक है बच्चों, t सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अतः n सेकंड में चली गई दूरी s1 बराबर हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, t की जगह क्या रख दिया आपने, n। अब n-1 सेकंड में चली गई दूरी, तो u n की जगह n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आप लोग। अब अतः nवें सेकंड में चली गई दूरी sn बराबर s1 माइनस के s2। तो इन दोनों के मान रख देंगे बच्चों यहाँ पर। s1 का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू एन प्लस के हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस बीच में माइनस है जो जू का तो रहेगा माइनस। s2 का मान रख दिया u इंटू n-1 प्लस हाफ ए एन -1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आप लोग। यू एन, ये जू का तो लिख लिया, माइनस इसके अंदर यू एन की मल्टीप्लाई कर दी, यू एन माइनस के यू आ जाएगा, फिर प्लस हाफ। ठीक है बच्चों, इसी n-1 का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2n आ जाएगा। अब आगे देखिए बच्चों, ठीक है, आगे क्या आएगा, यू एन प्लस के हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू हाफ ए एन स्क्वायर के अंदर हाफ ए के अंदर गुणा कर देंगे, प्लस हाफ ए प्लस माइनस हाफ ए इंटू 2n, इसकी मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे। अब देखिए बच्चों क्या बचेगा, ये आपके पास u माइनस, जैसे ही आप इसको खोलोगे तो ये जैसे ही माइनस के अंदर गुणा करोगे बच्चों, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा आपके पास, और यू एन से यू एन कट जाएगा आपके पास। क्या बचा बच्चों,
ये वाला प्लस का u हो जाएगा, ये लिख लिया हमने, और ये आपके पास माइनस का हाफ a हो जाएगा, और जो बचा है बस वो लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो माइनस है, ठीक है बच्चों, ये जो आपके पास माइनस है, इस माइनस के अंदर गुणा हमें यहाँ इस ब्रैकेट में कर दी। तो जैसे ही माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो जो कटेगा वो कट जाएगा, और जो बचा है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, u प्लस हाफ a, इसमें से कॉमन हो गया हाफ a, तो ठीक है बच्चों। तो देखिए उसने पहले तो इसमें ये जो प्लस का है ये पहले लिख लिया, और ये माइनस वाला बाद में लिख दिया। अब देखिए इसमें से हाफ a कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, ये बचा 2n माइनस के यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 1 लिख लिया। अब आगे जो बचा है बच्चों देखिए, Sn बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, तो ये आपके पास nवें सेकंड में चली गई, दूरी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, क्या किसी गतिशील वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है? ठीक है भाई, शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या किसी वस्तु का वेग शून्य हो सकता है? तो आंसर देखिए बच्चों, हाँ। यदि कब, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उसका औसत वेग शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास, क्या किसी गतिशील वस्तु की औसत चाल शून्य हो सकती है? नहीं। ठीक है बच्चों, ये आंसर है आपके पास नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक वेग किसे, क्या भाई, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं? देखिए, किसी एक वस्तु का वह आभासी वेग जो दूसरी वस्तु द्वारा प्रेषित किया जाए आपेक्षिक वेग कहलाता है। अथवा आप ऐसे भी दे सकते हैं डेफिनेशन, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग आपेक्षिक वेग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपेक्षिक वेग की डेफिनेशन है। अब आगे देखिए आप लोग, आंकिक प्रश्न। तो पहला आपके पास आंकिक प्रश्न जो है, एक कण 2 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार पथ पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करता है। कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो एक कण है जो 2 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार पथ पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करता है। ठीक है बच्चों, तो हमें उसके द्वारा चली गई दूरी निकालनी है। तो देखिए इसका चित्र बना लेते हैं बच्चों। एक कण है जो ऐसे गया, ठीक है बच्चों, यूं यहाँ तक दूरी आई इसकी। ठीक है बच्चों, तो उसने कितनी दूरी चली? 2 मीटर। ठीक है, व्यास कितना है उसका? 2 मीटर। ठीक है भाई, त्रिज्या कितनी है भाई आपके पास? तो 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मीटर आ जाएगी। तब चली गई दूरी बराबर अर्धवृत्ताकार की परिधि। तो अर्धवृत्ताकार की परिधि क्या हो जाएगी भाई? टोटल वर्थ की क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है भाई, 2 पाई आर होती है। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, आधा करोगे, तो पाई आर बचेगी। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है बच्चों पाई आर। और आपके पास रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है, वो यहाँ पे रख देंगे। तो पाई इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? पाई मीटर। तो चली गई दूरी आपके पास कितनी आई? पाई। कण द्वारा चली गई दूरी कितनी है? पाई। अब देखिए विस्थापन, विस्थापन बराबर क्या होता है? अर्धवृत्ताकार का व्यास 2 मीटर, यानी कि कण ने कितनी दूरी तय करी? देखिए टोटल दूरी तो यहाँ से यहाँ तक कि भी 2 मीटर ही तो चला है वो, तो यही तो विस्थापन होगा बच्चों उसका। तो 2 मीटर विस्थापन आ जाएगा जो अर्धवृत्त का व्यास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व और फिर 4 मीटर उत्तर की दिशा में चलकर अपनी यात्रा पूर्ण करता है। कण द्वारा चली गई दूरी और इसका विस्थापन ज्ञात करो। ठीक है भाई, एक बार और क्वेश्चन पढ़िए। एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व में चला है, फिर वो 4 मीटर उत्तर की दिशा में चलकर अपनी यात्रा को पूर्ण करता है। कण द्वारा चली गई दूरी, ठीक है बच्चों, और इसका विस्थापन बताना है हमें। तो देखिए पहले दिशाओं का समझ लीजिए आप, क्या होता है आपके पास, ठीक है, जब वाई एक्स बनाओगे आप तो ऊपर जो टॉप पर होता है वो उत्तर और नीचे दक्षिण, और ऐसे बनाओगे तो ये पूरब और ये पश्चिम आपके पास। ठीक है, ये पूरब है आपके पास और ये पश्चिम है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ग्राफ याद रखना है। अब देखिए कण जो है वो शुरू में किसकी ओर चला भाई? वो देखिए 3 प्रारंभ में तो वो 3 मीटर पूरब की ओर, देखिए पूरब की इधर है आपके पास, 3 मीटर इधर चलाओ। फिर उसके बाद
फिर 4 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है भाई, 4 मीटर कहाँ चला है वो, उत्तर की ओर। तो देखिए उत्तर की ओर कैसे चलेगा वो, तो उत्तर आपके पास यहाँ तक चला था ना वो 3 मीटर, तो फिर वो चला उत्तर की ओर ऐसे, ठीक है भाई 4। अब उसने फिर देखिए और फिर उत्तर की दिशा में चलकर अपनी यात्रा पूर्ण करता है, ठीक है बच्चों। तो उसने चली गई दूरी और विस्थापन पूछा है। तो एक बार और ग्राफ देखिए बच्चों, वो पूरब की ओर 3 मीटर चला है, फिर उत्तर की ओर वो चला यहीं से कितना 4 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर आएगा और यहाँ पे 3 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है वो निकालना है हमें, ये वाला, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हमें फिगर बना रखा है नीचे, तो ये पास और ये उत्तर की तरफ आ गया 4 मीटर, तो ये आपको ये निकालना है, ठीक है बच्चों। तो कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं आप। तो देखिए चली गई दूरी, कुल दूरी कितनी चली उसने, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो कुल दूरी चली उसने 7 मीटर। तो विस्थापन देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, विस्थापन बराबर AC बटे AC बराबर क्या होता है, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से आप वो कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये AB का मान रख देंगे यहाँ पे 3 मीटर, ठीक है भाई। BC का मान रख देंगे कितना आपके पास 4 मीटर। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, AB का मान आपके पास कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस BC का मान कितना है आपके पास 4 का स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करके आएगा वो 5 मीटर आ जाएगा। देखिए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, 25 में से बाहर क्या आ जाएगा 5, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 5 विस्थापन 5 मीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक कार, ठीक है बच्चों, एक कार के आधे भाग को 4 किलोमीटर प्रति आवर और शेष भाग को 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है, इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए ये इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है बच्चों। टोटल जो यहाँ से यहाँ तक की ये 40 किलोमीटर प्रति आवर है और ये 60 किलोमीटर प्रति आवर है। देखिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, एक कार अपनी यात्रा के आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति आवर और शेष बचे भाग को 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है, इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए वो आधे भाग को तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलती है 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, और यहाँ से यहाँ तक कितना चलती है 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, ठीक है बच्चों। तो माना ये आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x है, ठीक है बच्चों। तो टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास 2x हो जाएगी। अब आगे देखिए बच्चों, माना कुल दूरी बराबर 2x किलोमीटर A से C तक, ये यहाँ पे आपका C बिंदु है बच्चों, A से C तक जाने में लगा समय, तो कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे चाल। तो देखिए तो x बटे 40 आ जाएगा। अब C से B तक जाने में लगा समय, ये C से B तक, ठीक है बच्चों। तो C से B तक जाने में लगा समय हो जाएगा आपके पास बच्चों T2, तो x बटे 60 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कुल समय कितना हो जाएगा, ये प्लस ये, ठीक है बच्चों, टोटल समय आपके पास हो जाएगा ये। अब देखिए आगे, अब देखिए बच्चों इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से x कॉमन हो रहा है इसमें से, तो x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा 1/40 प्लस 1/60। तो इन दोनों का देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, ये इसे सोल्व करके आ जाएगा 1/24। तो इससे बाद देखिए x/24 बचेगा, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी आपके पास 2x किलोमीटर, ठीक है भाई। तो कुल दूरी आपके पास कितनी थी 2x किलोमीटर। तो अब देखिए, अब आगे देखिए बच्चों औसत चाल, तो औसत चाल आपके पास कितनी है बच्चों, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये कुल दूरी आपके पास 2x इंटू 24/x आ जाएगा बच्चों। कुल समय तो आपके पास कितना आया भाई, कुल समय आपके पास आया था x/24, तो ये यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर 24 चले जाएगा, ठीक है भाई। कुल दूरी आपके पास है 2x और बटे में जब आप यहाँ पे देखिए कुल दूरी आपके पास बच्चों, यहाँ पे कुल दूरी आपके पास है 2x बटे, फिर उसके बाद कुल समय कितना आया x/24। तो ये जो 24 है बच्चों ये ऊपर गुणा हो जाएगी इसकी, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कर रखा है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, x कट जाएगा, ठीक है। तो 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा भाई, एक गतिशील वस्तु अपनी संपूर्ण दूरी को तय करने में लगे समय के आधे समय, ठीक है बच्चों, दोबारा पढ़ते हैं। एक गतिशील वस्तु अपनी संपूर्ण दूरी को तय करने में लगे समय के आधे समय तक 40 किलोमीटर प्रति आवर और शेष आधे समय 60 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है, इसकी औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो देखिए, माना यात्रा का कुल समय t, ठीक है बच्चों, यात्रा का कुल समय t, तब इसका आधा ये हो जाएगा और आधा ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आधा कितने उसमें कर रहा है, 40 किलोमीटर प्रति आवर में, और आधा कितने में कर रहा है, 60 किलोमीटर प्रति आवर में। ठीक है बच्चों, तो प्रथम भाग में चली गई दूरी, ठीक है बच्चों, x1 बराबर 40 गुना समय जो लिया उसने। ठीक है भाई, द्वितीय में क्या आ जाएगा, x2 बराबर 60 गुना t/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए x1 आपके पास, इससे 2 से भाग दे देंगे 40 को, कितना बचेगा 20t, तो ये आपके पास x1 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 तिया 6, ये आपके पास 30t आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 20t प्लस 30t बराबर 50t। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो कुल दूरी आपके पास आई 50t, कुल समय कितना है आपके पास t से t कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, 50 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कार 72 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से गतिशील है। वाहन चालक को अचानक 50 मीटर की दूरी पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, इसलिए वह कार को के ब्रेक लगाता है, जिससे 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। गणना कीजिए कि वाहन गड्ढे से निकलने कितने पहले रुकेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, प्रारंभिक वेग कितना है उसका, u बराबर 72 किलोमीटर प्रति आवर, तो हावर को हम किस में बदल लेंगे भाई, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है भाई, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए, या फिर आप लिख लीजिए 72। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 बटे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और सेकंड कितने होते हैं, 60, तो 60 गुणा 60 बटे में आएगा, तो उसे सोल्व करके 5/18 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया 72 गुणा 5/18, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, प्रारंभिक वेग। अब इसे सोल्व करके 18 चौक 72, ठीक है भाई, 4 पंजे 20 आ जाएगा, तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया आपके पास। त्वरण कितना दिया, a बराबर -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मंदन है ना, तो और v इक्वल टू कितना दिया भाई, 0। अब देखिए नेक्स्ट, तो v स्क्वायर गति की जो समीकरण है उससे चलेंगे भाई, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v की वैल्यू आपके पास 0 है, u कितना है 20, 2 इंटू a कितना है -6, और आपको s निकालना है विस्थापन उसका, तो ये 0 बराबर ये 20 का वर्ग 400 हो जाएगा भाई, और 2 6 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इंटू s है बच्चों ये गुणा में। ठीक है, अब देखिए 4, ये 400 जो s को इधर ले आएंगे हम, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे इसको इधर लाएंगे तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, -12 इंटू s, ये जुका तू s बच्चों यहाँ पे 125 मत समझ लेना, ये s है यहाँ पर। ठीक है, तो s ये गुणांक है, 12 कहाँ जाएगा, 400 के बटे में, तो s बराबर -400 बटे -12, तो इससे डिवाइड करके बच्चों ये आ जाएगा 33.3 मीटर, ये विस्थापन आपके पास आ गया। ठीक है, अब वाहन की गड्ढे से दूरी 50 - 33.3, ठीक है भाई, ये घटा देंगे, इसमें से बचेगा 16.7 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट है आपके पास बच्चों, एक कार 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सड़क पर चल रही है, इसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर है। यदि इसका वेग 25 मीटर प्रति सेकंड हो तो इसी मंदन से अवरोधन दूरी क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2h से, तो आपके पास जो v है वो तो 0 है, और u स्क्वायर माइनस 2s जुका तो u स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2s, तो s बराबर कितना है u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए बच्चों, फर्स्ट में आप
U1 बराबर कितना है आपके पास 15 मीटर प्रति सेकंड और S1 बराबर ये आ जाएगा आपके पास। इसी प्रकार सेकंड U2 आपके पास 25 मीटर प्रति सेकंड दिया है क्वेश्चन में, S2 आपका ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अब S2 बटे S1 U2 अपॉन U1 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब, तो S2 बराबर S2 निकालना है ना, तो U2 स्क्वायर अपॉन U1 का स्क्वायर गुणा S, तो बराबर यहाँ पे U2 और U1 के मान रख दिए बच्चों देखिए, और मान रखने के बाद आपके पास S2 का मान आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कार एक समान त्वरण से चलते हुए विराम से गति प्रारंभ करती है, 25 सेकंड बाद उसका वेग 180 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है। उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो u बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 0, t बराबर 25 सेकंड, v बराबर 180 किलोमीटर प्रति आवर। तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे भाई, तो ये आ जाएगा आपके पास v इक्वल टू 50 मीटर प्रति सेकंड। तो आगे देखिए आपको निकालना है विस्थापन s। तो गति का प्रथम समीकरण से v इक्वल टू यू प्लस at। ठीक है भाई, गति के प्रथम समीकरण से तो 50, v की वैल्यू 50 रख दी, यहाँ पे u 0 है, a जू का तो 25t का मान है भाई, तो a बराबर सोल्व करके आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, त्वरण निकाल लिया। अब गति की द्वितीय समीकरण से तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो s बराबर u इंटू 25 वैल्यू पुट कर दी सबकी हमें, तो s बराबर आ जाएगा आपके पास 625। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखिए आगे आप, एक गतिशील वस्तु विराम से गति प्रारंभ करती है, वह 5वें सेकंड में 9 मीटर की दूरी तय करती है, इसके द्वारा 12वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो u बराबर 0, क्योंकि विराम में है तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, तो 5वें सेकंड में 9 मीटर चलती है वो। अब नेक्स्ट देखिए आगे आप, nवें सेकंड में चली गई दूरी बराबर होता है Sn बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, तो a बराबर, ठीक है भाई, Sn बराबर आपको 9 दे रखा है 5वें सेकंड में। ठीक है बच्चों, तो 9 0 प्लस हाफ a, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप 5 रखोगे तो 2 गुणा 5 10 आएगा माइनस 1। ठीक है बच्चों, 5वें सेकंड में निकाल लेना आप, तो a 9 बराबर यह आ जाएगा आपके पास 9/2। ठीक है भाई, तो a बराबर आ जाएगा आपके पास 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए 12वें सेकंड में सेम ऐसे ही, तो 12वें सेकंड में u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, तो यहाँ s 12 बराबर 0, u का मान हाफ इंटू a की वैल्यू 2 निकाल लिया आपने अभी 2, और n की वैल्यू क्या रख दोगे 12, 12 दूनी 24 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, s 12 23 मीटर आ जाएगा, तो 12वें सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए एक सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। वहाँ वह शाम 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर अपने घर लौट आती है। उपयुक्त पैमाना मानकर इसका x बराबर t ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इसका ज्ञात कीजिए। अब देखिए कार्यालय की दूरी 2.5 किलोमीटर, ठीक है, जाने की चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर, जाने में लगा समय 2.5 अपॉन 5। ठीक है बच्चों, यानी कि समय क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल, तो ये दूरी बटे चाल। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा आपके पास आधा घंटा, तो उसको जाने में आधा घंटा लगता है। ठीक है भाई, आने की चाल कितनी होगी 25 किलोमीटर प्रति आवर, आने में लगा समय, ठीक है भाई, तब आने में लगा समय 25/2.5/25। ठीक है भाई, तो 0.1 घंटा लगेगा उसको। अब आगे देखिए बच्चों, ये ग्राफ है इसका। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, और ये देखिए 9 बजे वो, ठीक है, घर से चलती है 9:30 पे। ठीक है बच्चों, तो अब उसने ये समय घंटे में दे रखा है बच्चों, और ये शाम 5 बजे वहाँ से वो आती है, तो वो देखिए बच्चों, और इधर वो दूरी दे रखी है आपकी, तो ये उसका ग्राफ बना सकते हैं आप सेम वैसे ही। ठीक है भाई, तो ये आप बना लीजिए। अब आगे देखिए, दो रेलगाड़ियां ए और बी दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति आवर की एक समान चाल से
एक ही दिशा में चल रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी है। ए बी से आगे है। बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है, इसलिए वह रेलगाड़ी को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है। 50 सेकंड बाद बी का गार्ड ए से आगे हो जाता है। दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी थी? ठीक है भाई, दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी थी? तो देखिए u बराबर 72 किलोमीटर प्रति आवर, तो u बराबर इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो एक समय बराबर 50 सेकंड। ठीक है भाई। अब देखिए भाई, 50 सेकंड में a द्वारा चली गई दूरी 20 गुणा 50 तो हो जाएगा SA। ठीक है भाई, तो 100 मीटर। अब देखिए, सॉरी 1000 मीटर। ठीक है बच्चों। अब 50 सेकंड में b द्वारा चली गई दूरी बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है बच्चों। आगे देखिए आप लोग, तो इसको 20 गुणा 50 प्लस हाफ, a की वैल्यू 1, 50 इंटू 50। ठीक है भाई, तो इसको सोल्व करके 2250 आ जाएगा मीटर। ठीक है बच्चों। अब माना a व b के बीच की दूरी x, तो यहाँ पे देखिए a व b के बीच की दूरी जो है वो आपके पास x मान ली भाई। ठीक है, ये इसका ग्राफ बना दिया मैं। ये दो ट्रेनें हैं, a यहाँ पे है और b यहाँ पे है। ठीक है भाई, तो ये x दूरी मान ली इनके बीच की। ठीक है बच्चों, तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की LB और इसकी LA। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए आप लोग, तो SB विस्थापन निकालना ना, तो बराबर LB प्लस ये x यहाँ तक की, ये LB जो है ना गाड़ी की लंबाई है बच्चों, ट्रेन की लंबाई, तो प्लस x फिर प्लस LA प्लस ये आ जाएगा आपके पास SA। ठीक है बच्चों, इस A गाड़ी की लंबाई, तो इसको SB बराबर तो x प्लस LA प्लस LB प्लस SA। ठीक है बच्चों। अब देखिए SB आपके पास जो है वो है आपके पास 2250। ठीक है बच्चों, बराबर x झुका तू LA कितना है 800 मीटर लंबी है गाड़ी, LB दोनों को 400 मीटर लंबी है ना, तो इसकी भी 400 रखेंगे, इसकी भी 400 रखेंगे, तो ये 800 हो जाएगा आपके पास। SA कितना है आपके पास 1000 अभी निकाला था, तो x बराबर देखिए इसको 800 को ना हम इधर ले आएंगे। देखिए ये वाली साइड इधर ले आए और ये वाली साइड इधर ले गए। ठीक है बच्चों, तो x बराबर ये 2250 माइनस ये टोटल 1800 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बचेगा x बराबर 450 मीटर। तो अतः दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी 450 मीटर थी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, और आशा करता हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए बच्चों। और अब अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।